वेलकम टू द सेशन गाइस। मैंने मैं शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम होलोग्राम होलोग्राफी इन सब चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको लोकेशन बता दूंगा जहां आप इसकी फ्री पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं और फिर आप जाके एक्सेस कर लीजिएगा। आप शुरुआत करते हैं डायरेक्टली इस पर्टिकुलर वीडियो से। लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। इसके बाद आता है तुम्हारा भाई होलोग्राम एंड होलोग्राफी। ये जो तुम्हारा होलोग्राम एंड होलोग्राफी है ना भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है लेजर का। क्यों है? क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज तुमसे एग्जाम में पूछी जा रही है। ओके। समझने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर आप होलोग्राम या होलोग्राफी को समझना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका वेरी बेसिक तरीका समझने का क्या है कि सबसे पहले होलोग्राफी होती क्या है उसको समझिए। ठीक है। देखिए, ये जो होलोग्राफी है ना, इसमें ग्राफी का जो बेसिक मीनिंग होता है ना, उसका मतलब होता है रिकॉर्ड करना। ठीक है। होलो का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है। सो किसी भी चीज की कंप्लीट रिकॉर्डिंग को हम क्या बुलाते हैं? होलोग्राफी बुलाते हैं। अब होलोग्राफी का मतलब कंप्लीट रिकॉर्डिंग है, तो तुम्हारा जो फोटोग्राफी होता है, तो फोटोग्राफी का मतलब क्या है? क्या, क्योंकि ग्राफी का मतलब तो रिकॉर्डिंग है, तो फोटोग्राफी मतलब ये कंप्लीट रिकॉर्डिंग नहीं है क्या? नहीं। तो जो तुम फोटो देखते हो ना अपने मोबाइल फोन में, वो किसी भी चीज की कंप्लीट रिकॉर्डिंग नहीं होती है। एग्जाम्पल बताऊं कैसे? तुमने फोन उठाया, तुमने फोन उठा के तुम्हारे भाई की फोटो ली, तो अब जो फोटो तुम देख रहे हो तुम्हारे फोन पे, तो वो 2D में दिख रही है ना इमेज। करेक्ट। तुम्हारा भाई तो 3D में खड़ा है। तो तुम्हारा भाई जो 3D में खड़ा हुआ है, उसकी इमेज हमें 2D में दिख रही है। मतलब कुछ तो मिसिंग है ना, एक डायमेंशन मिसिंग है तुम्हारा वहां पे, है ना? तो इसका मतलब तुमने जो रिकॉर्डिंग की है वो 2D में रिकॉर्डिंग की है। तो जब 2D में हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको क्या बुलाते हैं? फोटोग्राफी। और जब हम 3D में रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको बुलाते हैं होलोग्राफी। जब हम 2D में रिकॉर्डिंग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड रिकॉर्ड होता है। बट 3D में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो एम्पलीट्यूड के साथ में फेस भी रिकॉर्ड होता है। तो ये दोनों का रिकॉर्ड होने की वजह से हमें एक 3D होलोग्राम मिलता है। तो जो तुम ये आयरन मैन में नहीं देखते हो, टोनी स्टार्क निकाल लेता है ऐसे। ठीक है। जो भी तुम 3D में देख रहे हो, ये सब 3D में पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है। तो एक चीज तुम्हें बिल्कुल समझनी चाहिए बॉस, कि जैसे फोटोग्राफी में हम फोटो क्लिक करके एक इमेज को रिकॉर्ड करके एक मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, वैसे ही होलोग्राफी में भी किसी चीज को रिकॉर्ड करके पहले से मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम उसे किसी जगह पे प्रोजेक्ट करते हैं जिस वजह से वो चीज दिखती है। ठीक है। फोटोग्राफी में कहीं प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन फोटोग्राफी में जनरली आपको प्रोजेक्ट करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? बिकॉज फोन है, फोन पे प्रोजेक्टेड है वो इमेज। ठीक है, अंदर से प्रोजेक्ट होकर इमेज आ गई। बट होलोग्राफी आप फोन पे नहीं देख सकते, बिकॉज वो एक 3D रिकॉर्डिंग है। तो आपको उसे एक 3D स्पेस में ही देखना पड़ेगा। तो 3D स्पेस में अगर आप देखेंगे तो होलोग्राफी कुछ इस तरीके से दिखती है, 3D स्पेस। ये चीज जो तुम्हें यहां दिख रही है फोन पे नहीं दिख सकती, क्योंकि ये फोटोग्राफी है, होलोग्राफी है। तो फोटोग्राफी होलोग्राफी दोनों में ही किसी चीज को कैप्चर किया जाता है, कैप्चर करके कहीं रिकॉर्ड करके रखा जाता है। फोटोग्राफी को आप मेमोरी कार्ड में, फोन की मेमोरी में, रैम में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और जब चाहे उसे देख सकते हैं। होलोग्राफी को भी जनरली कहीं पर रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और जब चाहे उसे देख सकते हैं। ठीक है। समझ में आ गया बेसिक चीजें दोनों के बीच में ना? टेक्निक्स इन्वॉल्व, 2 स्टेप का प्रोसेस होता है होलोग्राफी। फोटोग्राफी भी 2 स्टेप का प्रोसेस होता है टेक्निकली, कि पहले रिकॉर्ड करना, दूसरा देखना। ठीक है। बट होलोग्राफी में देखना इज नॉट द सेकंड प्रोसेस। होलोग्राफी में पहला होता है रिकॉर्ड करना और दूसरा होता है उसको कंस्ट्रक्ट करना। क्योंकि आपने एक बार इस होलोग्राफी को रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद आप उसे कंस्ट्रक्ट करोगे तो कहीं आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है ना? सो 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहली स्टेप होती है किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने का, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं करोगे तो प्रोजेक्ट कैसे करोगे? रिकॉर्डिंग के लिए क्या होता है? 2-3 चीजें चाहिए रहती है। हमको चाहिए लेजर, हमको चाहिए मिरर, हमको चाहिए एक फोटोग्राफिक प्लेट, और हमको चाहिए एक ऑब्जेक्ट। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का तुम्हें होलोग्राम बनाना है, तो उस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। नहीं, अब लेजर फेंक के मारोगे तो जो बीम हम लेजर की मार रहे होते हैं उसको रेफरेंस बीम बुलाते हैं। ठीक है। अब देखिए, रेफरेंस बीम क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि ये जगह किससे टकरा रही है? मिरर से टकरा रही है। तो जरूरी नहीं है ना कि तुमने जो बीम मारी है वो ऊपर होगी, तुम्हारी बीम जो है वो नीचे भी आ सकती है। तो जो नीचे वाली बीम आ रही है वो ऑब्जेक्ट को टकरा रही है, ऊपर वाली बीम मिरर को टकरा रही है। तो जो मिरर को टकरा रही है उसको हम रेफरेंस बीम बुलाएंगे। ठीक है ना? और जो ऑब्जेक्ट को टकरा रही है उसको हम क्या बुलाएंगे? आपकी ऑब्जेक्ट बीम। रेफरेंस बीम मिरर को टकरा के नीचे आके फोटोग्राफी प्लेट पे गिरेगी। ऑब्जेक्ट बीम ऑब्जेक्ट को टकरा के नीचे आके फोटोग्राफी प्लेट पे गिरेगी। ठीक है। अपनी अपनी बीम्स अपनी अपनी जगह पे टकरा के यहाँ के मिल गई। ठीक है। यहाँ आने के बाद में फिर आप देखोगे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन जो है वो उस फोटोग्राफिक प्लेट में आ चुका है। यहाँ जो प्रोजेक्शन आता है ना, वो कुछ इस तरीके से आता है, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, है ना? मैंने यहाँ पे ग्रे एंड व्हाइट दिख रहा है, बट एक तरीके से मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाना चाह रहा हूँ।
इस ब्लैक एंड व्हाइट प्रोजेक्शन को हम क्या बुलाते हैं, इंटरफेरेंस बुलाते हैं, ठीक है। सो इसे आप इंटरफेरेंस पैटर्न बुलाते हैं। किसी ने 11वीं 12वीं में इंटरफेरेंस पढ़ा होगा तो उसे याद होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स बन जाती है आपके पास, ठीक है। और ये जो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स रिकॉर्डेड है ना, इसी को हम क्या बुलाते हैं, दिस द डेवलप्ड फोटोग्राफिक प्लेट इज नोन एज होलोग्राम। तो इस फोटोग्राफिक प्लेट को जब हम डेवलप करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसको हम क्या बुलाते हैं, होलोग्राम बुलाते हैं। समझ में आया? होलोग्राम का मतलब ये नहीं होता है जो हम देख रहे होते हैं ना 3D, वो 3D होलोग्राम नहीं होता है। उसको बोलने लगे हैं, उस होलोग्राम का प्रोजेक्टेड चीज होता है वो। समझ गए? हाँ, शब्द थोड़ा सा इधर उधर जाएगा, होलोग्राम का प्रोजेक्टेड फॉर्म होता है वो, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले इस ऑब्जेक्ट का होलोग्राम बनाना था, तो बीम मार के हमने फोटोग्राफिक प्लेट में उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लिया, जो कि कुछ इस तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्म में दिखती है, जिसे हम क्या बुलाते हैं, होलोग्राम बुलाते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको 3D में देखना चाहते हैं तो हमको वापस से एक बीम मारनी पड़ेगी इसके ऊपर, सेम बीम जो हमने यहाँ पे पहले मिरर पे मारी थी, वही रेफरेंस बीम अगर हम इस पे मारेंगे तो 3D में हमारा ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वाले को उठाया हमने, इस वाले को उठा के हमने रख दिया साइड में, ठीक है ना। ये तुम्हारा होलोग्राम उठाया, ये तुम्हारा होलोग्राम है, इसको उठा के रखा, और वही रेफरेंस बीम जो पहले मारे थे वही रेफरेंस बीम हमने इसको मारी। तो फिर दो इमेज बनेगी, एक रियल इमेज बनेगी जो किसी को देखने की जरूरत नहीं है, एक वर्चुअल इमेज बनेगी। और ये वर्चुअल इमेज जो बन रही है वही होलोग्राफिक 3D व्यू रहेगा जिसको तुम्हारी आंखें देख रही होंगी। ओके समझ में आया? सो थोड़ा सा कंबाइन करें तो ये कुछ ऐसा होता है कि भाई जिस ऑब्जेक्ट का होलोग्राम बनाना, उस ऑब्जेक्ट पे तुम बीम मारते हो। कुछ बीम मिरर पे मारी जाती है, कुछ बीम ऑब्जेक्ट पे मारी जाती है, ठीक है। बीम मारने के बाद में इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्ड करके उसको डेवलप किया जाता है, जिसे हम होलोग्राफ बोलते हैं। इस होलोग्राफ को जब हम वापस से लेजर मारेंगे तो हमें 3D व्यू मिल जाएगा वर्चुअल इमेज का, जैसे हम देख सकते हैं 3D के फॉर्म में। और इस प्रोसेस को होलोग्राफी बुलाते हैं, इमेज क्रिएशन इज होलोग्राफी, ठीक है। अंग्रेजी यहाँ पे साइड में लिख रखी है। तो सब कुछ जो मैं सिखा रहा हूँ, अगेन इसकी PDF वगैरह पूरी अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाइए क्लिक करिए, वहां से आप अपनी पूरी PDF को एक्सेस कर सकते हैं, सारा कुछ वहां पे अवेलेबल है, लिखा भी वही है। टू सी द 3D इमेज द होलोग्राम इज इल्यूमिनेटेड बाय द लेजर बीम। एक लेजर बीम मार के होलोग्राम को हम इल्यूमिनेट करेंगे, जिससे हमें इमेज दिखेगी। दो टाइप की इमेजेस आती है, एक तुम्हारी डिफ्रेक्टेड बीम क्या प्रोड्यूस करती है, इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करती है, जिसे हम रियल इमेज बुलाते हैं। और दूसरी वाली बीम जो है वो एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करती है ना। होलोग्राम कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूज्ड इन रूम डिवाइसेस। तो ऑब्वियसली यार होलोग्राम काफी 3D व्यू को रिकॉर्ड कर रहे हो तुम, 3D व्यू को रिकॉर्ड कर रहे हो तो ऑब्वियसली एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तो आएगा, ठीक है। सो या काफी कुछ हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में देखा गाइस, है ना। आई डोंट नो कितने देर का बना होगा ये, बट पूरी कोशिश की है ऐसे कम से कम टाइम में करने की, ठीक है। अगर कम टाइम में बना होगा तो हम ऑप्टिकल ऑप्टिकल कह रहा हूँ, सेकंड वाला जो तुम्हारा पार्ट था, ठीक है ना, ऑप्टिक वाला, ठीक है, वो भी इसमें जोड़ देंगे। ऑप्टिक वाला नहीं है यार, क्या है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर शब्द थोड़े ऑप्टिकल फाइबर वाला पार्ट भी इस वीडियो में आगे कंटिन्यू मिल जाएगा। अगर ये छोटा वीडियो होगा तो ज्यादा लॉन्ग बन गया होगा तो फिर विल हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑप्टिकल फाइबर्स गाइस, ठीक है ना। अभी टाइम कम है, सो यू कैन वॉच दीस वीडियोस, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री नोट्स PDF तुम जानते हो कहाँ मिलेंगे भाई। प्लीज, लंबा वीडियो बनाया, सही से बनाया है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो कुछ तुम कर सकते हो करके जाना यार, ठीक है। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस। हाँ, अगेन फ्री नोट्स कहाँ मिलेंगे तुम्हें, इसकी PDF अगर चाहिए है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाइए वहाँ क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, अपना 2019-24 पैटर्न यूनिवर्सिटी जो भी है उसको सेलेक्ट करिए, वहाँ जाके फिजिक्स में क्लिक करिए, आपको इसके सारे PDF वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। ओके देन, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। अब आ जाते हैं तुम्हारे एप्लीकेशन ऑफ लेजर्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। देखिए जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लेजर तुम देख रहे हो, बढ़िया एप्लीकेशन है ये, ठीक है। क्या चीज है इसमें, सिंपल है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लेजर में तुम्हें क्या करना है कि दो तीन जगह एप्लीकेशन होता है। सबसे पहला एप्लीकेशन होता है तुम्हारा वेल्डिंग का। समझ में आया? वेल्डिंग, वेल्डिंग में क्या हो रहा होता है, कुछ नहीं है भाई, वेल्डिंग सबसे बेसिक एप्लीकेशन है, है ना। तो दो प्लेट्स के बीच में लेजर मारोगे तो वो दोनों प्लेट्स के मेटल को गर्म करेगी, गर्म करने से मेटल पिघलेगा, पिघलेगा तो दोनों प्लेट्स को ज्वाइन हो जाएगा, सूख के ठंडा होके दो प्लेट एक प्लेट बन जाएगी। साफ शब्दों में वेल्डिंग यही होता है। अंग्रेजी में लिखना है तो दो लाइन में ये लिख सकते हो तुम कि टू मेटल प्लेट्स टू बी वेल्डेड आर हेल्ड टुगेदर एट देयर एजेस एंड अ हाई पावर लेजर इज फोकस्ड ऑन द लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट। दो जोड़ने वालों के बीच में एक हाई पावर की लेजर मारोगे, दोनों को पिघला देगी, पिघलाने के बाद में वो ठंडा होकर सॉलिडिफाई होगा, दोनों दूसरे जुड़ जाएंगे, हो गई वेल्डिंग, खत्म। सिर्फ और एक क्या एप्लीकेशन होता है, जैसे दो लोगों को जोड़ने में लेजर काम आती है, वैसे दो लोगों को तोड़ने में भी लेजर काम आती है। तो एक प्लेट को दो हिस्सों में तोड़ना है तो आप कटिंग के लिए लेजर को यूज कर सकते हो।
हाँ, बस कटिंग के टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, अलग से ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो वो बहुत ज्यादा तेज गर्म करता है, और ज्यादा तेज गर्म करने की वजह से लेजर ज्यादा अच्छी कटिंग करता है ना। तो वही चीज उसने लिखी है कि भैया लेजर इज फोकस ऑन द मेटल, ताकि हम उसको फोकस करके काट सकें। एक ऑक्सीजन का जेट साइड से ना बढ़िया से ऑक्सीजन का सप्लाई बना देते हैं, जिससे काफी हाई एनर्जी मिलती है, और फिर लेजर अपना कटिंग एक्शन कर पाता है। सिंपल है। अगेन, जो कुछ लिखा है नोट्स के फॉर्म में चाहिए, उठा सकते हो एप्लीकेशन से। ड्रिलिंग जैसे काटने में होता है, वैसे होल्स होल ड्रिल करने में होता है। अभी ड्रिलिंग का मुझे कोई फोटो वोटो नहीं मिला था, मैंने डाला नहीं, बट ये ड्रिलिंग तुम्हारी दीवारों में ड्रिलिंग करने की बात नहीं कर रहा है, ये तुम्हारी आंखों में ड्रिलिंग करने की बात कर रहा है, ठीक है ना। सो से बहुत ही बढ़िया चीज होती है हॉस्पिटल्स वगैरह में, है ना। तो कैंसर वैंसर के लिए, सर्जरीज के लिए लेजर वेजर काफी यूज किया जाता है, बिकॉज ये सीधे डिस्ट्रॉय कर देता है, चीजों को जला देता है, होल कर देता है सीधे वहां पे, ठीक है। सो ऑल दीज एप्लीकेशन आर अबाउट ड्रिलिंग। पढ़ लेना, लिख लेना, एक एक बार थोड़ा थोड़ा अपने अपने शब्दों में लिख के आइएगा, एग्जाम में काम बन जाएगा तुम्हारा। ओके, सो पढ़ाई हमारी हो चुकी है, होलोग्राफी हमने देख लिया, एप्लीकेशन ऑफ लेजर्स भी देख लिया है, और इन सब चीज़ों के अगर आप फ्री नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो मेरे पास फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। उस पीडीएफ को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, सबसे पहले प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, बिकॉज बहुत मेहनत से चीज़ें बनाई हैं, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक है, आप उसमें क्लिक करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहां जाने के बाद में आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखाई देंगे, अपने पास बहुत सारे अवेलेबल है। आपको फिजिक्स का पीडीएफ एक्सेस करना है, आप फिजिक्स के, ये ग्रीन वाला है आपका फ्री पीडीएफ लिखा हुआ है, इसे क्लिक करिएगा। कुछ भी आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको वो इस तरीके से यूनिट्स दिखाएगा। आप जिस भी यूनिट का देखना चाहते हैं क्लिक करिए और एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी पीडीएफ को मैंने लॉक नहीं किया है, तो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने होलोग्राम और ये सब कुछ पढ़ा है, क्लिक करोगे और सारे पीडीएफ आपके बैक टू बैक यहाँ पे ओपन हो जाएंगे गाइस, ठीक है ना। मोबाइल पे ही, एप्लीकेशन पे ही एक्सेस कर पाओगे आप, और कहीं कर नहीं पाओगे। एंड या सो अगर चीज़ें अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम जल्दी जल्दी आपके लिए और वीडियोस बनाएं, और यूनिट 2, 3 और 4 के भी फ्री पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड कर सकें, है ना। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।